जिला सांबा के रामगढ़ सेक्टर में गुज़िश्ता देर रात बैनुल-अक़वामी सरहद पर कुछ मशकूक हरकत देखी गई। बीएसएफ ने इसको देखते हुए फायरिंग की और सरहद पर अलर्ट जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक रामगढ़ सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से बीएसएफ के आउटपोस्ट के ऊपर से एक ड्रोन आया था। बीएसएफ ने उस पर जब फायरिंग की तो ये ड्रोन पाकिस्तान की तरफ वापस लौट गया। ज़राए के मुताबिक इस वाक़े के फौरी बाद ही बीएसएफ के कई सीनियर अफसरान ने सरहद का जायजा लिया और सरहद पर अलर्ट जारी किया। बांडीपुरा में आज नादिहल के करीब बांडीपुरा श्रीनगर सड़क पर एक बारूदी सुरंग को नाकारा बना दिया गया है। एक पुल के नजदीक बिछाई गई आईईडी को नाकारा बना दिया गया है। कहा जा रहा है कि इस सुबह के वक्त फौज की पेट्रोलिंग पार्टी ने देखा था। उसके बाद सड़क पर फौरी तौर पर ट्रैफिक को मुअत्तल किया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इस आईईडी को नाकारा बना दिया है। पुलिस ने इस वाक़े को लेकर मामला दर्ज कर लिया है। गुज़िश्ता शब श्रीनगर में कोरोना वायरस के एक मामले की तस्दीक होने के बाद आज इंतजामिया ने श्रीनगर के कई इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी। बाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस कश्मीर के अहकाम के तहत श्रीनगर में पैसेंजर ऑटो समेत तमाम तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी गई। कोरोना वायरस से निपटने के लिए इंतजामिया ने यूनिवर्सिटियों और जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के तमाम इम्तहानात मुअत्तल कर दिए हैं। पुलिस ने आज कई जगहों पर रुकावटें खड़ी कर दी थी। लोगों को एक जगह जमा न होने की सलाह दी जा रही थी। लाल चौक में टैक्सी स्टैंड को बंद किया गया है। बेशतर तिजारती मराकज़ बंद रहे। लोगों ने भी अपने घरों में रहने को ही तरजीह दी। इंतजामिया ने अवाम पर जोर दिया कि एडवाइजरीज पर सख्ती से अमल करें। लोगों को कहा गया कि घबराने की जरूरत नहीं है। अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पाबंदियों की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना रहा, मगर उन्होंने कहा कि वो इंतजामिया को पूरा ताउन देंगे। बेस्ट तरीका है क्योंकि इससे जो बाकी लोग हैं उनमें ये इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, इसलिए जो गवर्नमेंट ने ये सही डिसाइड लिया है। आगे जो वही है ये फैला नहीं चाहिए क्योंकि बाकी जो कल एक पॉजिटिव केस है बाकी जगह जो है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। जैसे अफवाह फेसबुक पे या ट्वीट इस पे व्हाट्सएप जो फेक न्यूज़ आते हैं ये कल वैसे हो गया फिर ये ऐसा हो गया, वो नहीं होना चाहिए। हम फूल बेचने आए थे, इन्होंने बताया वायरस है तो बंद करो मार्केट, हमने बंद किया। अब घर जाना है बैठना है तो और क्या करना है। एहतियात करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं। एहतियात से काम लेंगे, भीड़ में जाने की कोशिश न करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कम से कम इस्तेमाल करें, सफाई का खास ख्याल रखें। आज तकरीबन ट्रांसपोर्ट यहाँ बंद कर दिया। ट्रांसपोर्ट बंद है बिल्कुल। आपको लगता है अच्छा है ये? हाँ, ज़रूरी भी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगाए हैं तो हम भी इसके लिए कोऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए हमने स्टैंड बंद किया है और पुलिस भी है, इन्होंने भी बंद करवा दिया और हम इसके साथ पूरा ताउन देंगे। मुझे कुपवारा जाना है तो यहाँ मैं आया था, गाड़ी नहीं मिल रही है, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। क्या है वहाँ पे, क्या किया है, बंद है? हाँ ये बंद है, ये बोल रहे गाड़ी नहीं जा रही है गवर्नमेंट ने। कश्मीर में कल रात कोविड-19 का पहला मस्बत केस सामने आने के बाद अब लॉकडाउन की सूरत हाल है जो सख्त कर दी गई है। आज पूरा जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको बंद कर दिया गया है, रिस्ट्रिक्ट किया गया है। लोगों को श्रीनगर शहर में आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और ये कहा जा रहा है, आप देख सकते हैं पुलिस यहाँ पे बड़ी तादाद में है। पुलिस और सीआरपीएफ कर्मी जो है वो लोगों को ये बता रहे हैं कि वो जमा ना हो जाएं ताकि अगर कहीं पे किसी कोई शख्स मुतासिर हो कोविड-19 से तो वो वायरस आगे ना बढ़ पाए, वो इन्फेक्शन आगे ना बढ़ पाए। जो मस्बत केस आया है उसके बारे में हालांकि अभी पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है, लेकिन ये बताया हमें अपने ज़राए से पता चला है कि वो 17 तारीख को उस खातून को एडमिट किया गया था, उसको वहाँ पे हॉस्पिटल लाया गया था और उसके बाद कल वो मस्बत पाई गई। उसकी हिस्ट्री जो है वो सऊदी अरबिया से आई थी और हमें जो पता चला है फ़िलहाल वो ये है कि वो कुछ देर के लिए अपने घर में रही थी और अब एडमिनिस्ट्रेशन ये ज़ोर दे रही है उन लोगों पे जो उसके कंटैक्ट में आए हूँ, उनसे क्या कहा जा रहा है, अपील भी की जा रही है, उनसे ज़ोर देकर भी कहा जा रहा है कि वो सामने आएँ और उनके इलाकों में जो भी कोविड सेंटर्स हैं और जो भी वहाँ पे लोग हैं उससे वाबस्ता उनके पास चले जाएं ताकि जो ये वायरस है उसको कम्युनिटी में आगे फैलने ना दिया जाए। यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि वो आदी हैं, उन्होंने कई बार यहाँ पे लॉकडाउन देखा है,
महीनों यहाँ पे हड़ताल देखी है, यहाँ पे बंदिशें देखी हैं। तो अगर आज यहाँ पे बंदिश की जाती है कोविड-19 को रोकने के लिए तो उन्हें ऐतराज़ नहीं है। कई लोगों से हमारी बात हुई, वो यही कह रहे थे, वो नहीं चाहते कि कोविड-19 यहाँ कम्युनिटी में आए और यहाँ मुश्किलात पैदा हो जाएं। फैरोज़ वानी के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। श्रीनगर समेत कई मकामात पर आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद रही। ताहम हैरान करने वाली बात यह है कि रेल सर्विसेज दिन भर चालू थी। कई लोगों ने उस पर सवाल खड़े किए। ताहम दिन भर जारी रहने के बाद शाम के करीब कल से रेल सर्विसेज बंद रहने के अहकाम जारी किए गए। बोला था ट्रेन सर्विस बंद हो जाएगी बारामूला और बनिहाल, लेकिन आज वो चल रही है। पाबंदी ट्रांसपोर्ट को है, लेकिन ट्रेन को पाबंदी कोई है ही नहीं। छोटी गाड़ी है, इसमें तो खाली 9 सवारी बढ़ते हैं या 7 सवारी बढ़ते हैं। ट्रेन में तो हज़ारों सवारी हो जाते हैं डिब्बे में। आप उसमें देखो खिड़की पर भी ऐसे खड़े होते हैं, लेकिन उसमें पाबंदी है ही नहीं। अवामी हलकों ने आज दिन रेल सर्विसेज जारी रहने पर तशवीश का इजहार किया है। अगरचे मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों और हॉल्ट पॉइंट्स पर कोरोना वायरस की जांच के लिए स्क्रीनिंग सेंटर कायम है, लेकिन अक्सर लोगों का कहना है कि ये इक़दामात नाकाफ़ी हैं। उधर डॉक्टरों का कहना है कि रेलवे स्टेशनों पर भी स्क्रीनिंग के लिए खातिर ख्वाह इक़दामात उठाए गए हैं। वाज़ेह है कि कल से रेल सर्विसेज बंद रहेंगी। यहाँ पे जितने भी पैसेंजर्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, सबकी कोशिश करें कि सबका चेकअप हो जाए। और लेकिन अभी तक कल से हमको अभी ऐसा कोई केस नहीं मिला। और हमारी कोशिश, अगर कोई मिला भी हमको ऐसा लगा कि जिसको बुखार ज़्यादा हो या कोई बाहर से आया हो, तो हम उनको उसी टाइम क्वारंटाइन करेंगे। हम अपने कंसर्न हॉस्पिटल भेज सकते हैं या अनंतनाग भेज सकते हैं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और लोगों से भी अपील करते हैं, डरने की बात नहीं, ये ग्लोबली। आज डॉक्टरों के एक ग्रुप ने खानियार और उसके आसपास के इलाकों का दौरा किया। डॉक्टरों ने यहाँ उस चीज़ का मुआयना किया कि कहीं इन्फेक्शन का कोई केस ना हो। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के डॉक्टरों का ये ग्रुप खानियार और आसपास इलाकों में घर घर गए। उन्होंने लोगों से दरियाफ्त किया कि कहीं वो वायरस से मुतासरा खातून के राब्ते में तो नहीं आए थे। ऐसे अफराद की तलाश के लिए काफ़ी मशक्क़त की जा रही है। इस वक्त वहाँ पर टीम जा रहे हैं। हमारे डी साहब और उससे लगने उसे मतलब प्रोवाइड किया कि वहाँ के लिए जो वहाँ पे एक एक्सपर्ट केस निकला है, कॉल टू केस, अब वहाँ पे चेक करना है पूरे इलाके को। उनके लिए एक मैसेज है, उनके लिए एक मैसेज है कि उन्हें अपने घरों में बैठे और कोई एक्सपर्ट कोई किसी को। कोरोना वायरस के पहले मामले की तस्दीक के बाद श्रीनगर शहर में लोगों में दहशत का माहौल है। सुबह से ही पेट्रोल पंपों, गैस फिलिंग स्टेशनों और मेडिकल दुकानों पर लोग कतारों में नजर आए। कई जगहों पर लोगों ने सैनिटाइजर्स, मास्क और खाने पीने की अशिया की ब्लैक मार्केटिंग की शिकायत की। लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि 4G इंटरनेट को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। रश हर तरफ है, सिर्फ पेट्रोल स्टेशंस पे नहीं है, मेडिसिन फार्मेसीज पे है और ये हर तरफ आप ये देख रहे हैं। बिकॉज अफवाह है या असली में ऑर्डर्स दिए गए हैं कि बंद करने के, क्योंकि एक केस है। इसमें बहुत ज़रूरी है कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन पहुँचे। आप तो इसमें आपने 4G बंद किया हुआ है, तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है आपके चैनल के थ्रू कि इनको जल्द से जल्द 4G रिस्टोर करना चाहिए। ब्लैक मार्केटिंग भी बाजार में शुरू हो गई है, मास्क वगैरह, सैनिटाइजर्स वगैरह काफ़ी वो तो मिल नहीं रहे हैं, कई दुकानों पे तो मिल नहीं रहे हैं। और लोगों को तो बिल्कुल अथॉरिटीज़ को ये दे शुड मेक श्योर, दे शुड गो टू ईच एंड एवरी शॉप टू मेक श्योर दैट दिस डजंट हैपन। बहुत परेशान है, हम भी 1-1.5 घंटे से लाइन में लगे हैं। अभी एक ही दिन हुआ तो ये हाल है, पता नहीं आगे क्या होगा, देखते हैं। गवर्नमेंट को भी हमारी हेल्प करनी चाहिए, इन चीज़ों में फैसिलिटी ज़्यादा देनी चाहिए। खासतौर किन चीज़ों में ज़्यादा रश है? फूड यहाँ पे मास्क नहीं है, सैनिटाइज़र ये हर जगह ढूंढने को नहीं मिल रहा है। पब्लिक डिमांड्स बढ़ रही है इन चीज़ों के लिए, सप्लाई कुछ भी नहीं है। श्रीनगर शहर में कोरोना वायरस के पहले केस के साथ ही यहाँ पे एक अफरा तफरी का माहौल फैला हुआ है। पेट्रोल पंप्स पे भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग लंबी कतारों में पेट्रोल पंप्स पे लाइन लगाए बैठे हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें जो ब्लैक मार्केटिंग है, ब्लैक मार्केटिंग भी इस टाइम पूरे अपने उरूज पे है। यहाँ पे जो ख़ास तौर मास्क और सैनिटाइज़र्स हैं वो काफ़ी महंगे दामों में यहाँ पे बेचे जा रहे हैं। या तो कहीं जगहों पे किल्लत है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का साफ कहना है कि ये जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है ये सिर्फ इसलिए है कि जो वायरस है वो मजीद इलाकों में ना फैले। शबीर शाह के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर।
जम्मू इंतजामिया ने आज शहर में मार्केट बंद रखने का ऐलान किया। इंतजामिया ने कहा कि सिर्फ ग्रोसरी, मेडिकल, मेवा और दूध की दुकानों को खुला रहने की इजाज़त दी गई है। मार्केट में भीड़ को कम करने के लिए इंतजामिया ने इक़दाम उठाया है। ऐलान के फौरी बाद पुलिस हरकत में आई और मार्केट में दुकानों को बंद कराया। लोगों को आगाह किया गया कि अगर किसी ने दुकान खोली तो उसके खिलाफ जुर्माने के साथ साथ केस भी दर्ज किया जाएगा। इंतजामिया ने कहा कि अवाम को महफूज रखने के लिए इक़दाम उठाए गए हैं। पहले डीसी मैम ने 144 सेक्शन के तहत एक ऑर्डर निकाला था जिसमें 4 से ज़्यादा आदमी की असेंबली को अलाउ नहीं था, बट अनफॉर्चुनेटली कि लोगों तक कोऑपरेशन बड़ी कम मिली, तो इसलिए हमें साइमल्टेनियसली डे बाय डे एक ऑर्डर दूसरा ऑर्डर निकला गया। सबसे पहले जैसे स्कूल कॉलेज बंद किए, फिर सरकारी ऑफिस बंद किए, पार्क्स या और कोई बिल्डिंग जहाँ भी पब्लिक गैदरिंग सब बंद करवा दी। तो अभी जो कुछ शॉप्स जैसे कि मेडिसिन की हो गई, इसेंशियल कॉमोडिटी जैसे राशन वगैरह की, वो छोड़ करके लद्दाख में 34 मजीद लोगों का टेस्ट हुआ है और राहत की बात यह है कि उन सब का रिजल्ट मनफी आ गया है। उनमें से 25 मामले करगिल के थे और 9 का ताल्लुक लेह से था। कमिश्नर सेक्रेटरी रिगजन सेम्पाल ने उसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक SBI मुलाजिम का टेस्ट भी मनफी आया है। कोविड-19 के जो सैंपल्स हम लोगों ने दिल्ली भेजे थे उसमें से कल 34 सैंपल्स मिले हैं, जिसमें से 9 सैंपल्स ले के हैं और 25 सैंपल्स कारगिल के हैं। 34 जो सैंपल्स है वो नेगेटिव आए हैं। कल आप लोगों के साथ हमारी बात हुई थी कि यहाँ लोकल SBI की जो एम्प्लॉय है जिनके फैमिली मेंबर पॉजिटिव पाए गए थे, उनका सैंपल भी नेगेटिव है। इस विषय में हम लोगों ने SBI के जितने भी अधिकारी हैं और उनके जो मेंबर्स हैं उन सबको बता दिया है। इंतजामिया की जानिब से बार बार एडवाइजरीज जारी होने के बावजूद SMGS अस्पताल जम्मू में काफ़ी रश लगा रहता है। अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि उन्होंने कई मरीजों को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रेफर किया, मगर कुछ मरीजों का कहना है कि वहां से उन्हें वापस भेजा जा रहा है। सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन अटल ढिल्लू ने मरीजों से अपील की है कि SMGS का रुख इमरजेंसी में ही करें। से आए हुए हैं, हम अपने भाई को यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए लाया हुआ है। वहाँ पे इतने अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं, बट गवर्नमेंट ने तो कहा है कि कोरोना वायरस है, इतने क्राउडेड में नहीं जाना है, बट हमारी मजबूरी है तो हमें आना पड़ रहा है। उधमपुर से हमें रेफ़र कर दिया इधर जम्मू में, तो इसलिए कोरोना वायरस की वो चल रहा है, तो कहते हैं कि बाहर नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, तो हम क्या करें, मजबूरी है, इसलिए हम इधर आए हैं। हम काम करते रहेंगे और वो जहाँ पे भी है, जैसे अखनूर का पेशेंट अखनूर में दिखाए, कठुआ का पेशेंट कठुआ में दिखाए, बिश्नाह का पेशेंट बिश्नाह में दिखाए। वो एकदम रश नहीं करें जम्मू की तरफ जब तक कि उनको कोई ऐसी वजह ना। और वहाँ के जो डॉक्टर हैं दे शुड बी एट स्टेशन, और उनको पेशेंट को सोलेस करना है कि हम देख रहे हैं, हम वी आर वर्किंग। जो लोकल नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी है उसमें जाएं, उसमें अपना इलाज कराएं, क्योंकि हर किस्म का फ्लू, हर किस्म का सर्दी, ज़ुकाम, खांसी ये कोरोना वायरस नहीं है। तो हमारे पास जो कैपेसिटीज़ हैं इसको डील करने के लिए, उनको हम तैयार कर रहे हैं। हम तैयार हैं पूरी तरह से केसेस को डील करने के लिए। सरकार आप लोगों के साथ है, हमको सपोर्ट चाहिए पब्लिक का कि पैनिक ना हो और सरकार की एडवाइजरीज़ को फॉलो करें।